अंदर डाटा स्टोर होता है, सबके क्रेडेंशियल्स डेटाबेस के अंदर स्टोर हैं, ये तो सबको अभी तक मेरा ख्याल है पता ही होना चाहिए। आई होप के पता होना चाहिए। ऐसा ही है? पता है? कोई ऐसा बंदा जिसको ये नहीं पता कि डेटाबेस के अंदर आपका डाटा स्टोर होता है या क्रेडेंशियल स्टोर होते हैं? पता है? ओके। अब हमारे डाटा स्टोर है आपके डेटाबेस के अंदर, उसको फैच करने की जरूरत है किसी भी अकाउंट होल्डर के डाटा को चेक करने के लिए। फर्ज कर लो यार, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का डिपार्टमेंट है बैंक का, ठीक है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या करती है? वो चेक करती है ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड्स को, ठीक है? ट्रांजैक्शंस का डाटा चेक करेगी और ट्रांसमिशन को चेक करेगी कि कोई फ्रॉडिया तो नहीं लगा रहा ये बंदा, ठीक है? वो ऐसी ऐसी चीजें भी डिटेक्ट करते हैं कि इवन आपकी 6 मिलियन से ऊपर की ट्रांजैक्शन हो तो आपके ऊपर सर्वेलेंस लग जाती है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अगर डिपार्टमेंट को देखो तो उसके अंदर इवेंचुअली आप लोगों का अगर आपकी 6 मिलियन से ऊपर की ट्रांजैक्शन है तो आपके ऊपर जब वो मॉनिटरिंग शुरू करेंगे तो उनके पास क्रेडेंशियल होंगे तो मॉनिटरिंग करेंगे ना। मेक सेंस? मेक सेंस? अब वो जो डिपार्टमेंट है वो आपकी मॉनिटरिंग कर रहा है, अब वो मॉनिटरिंग करके हट गया है, उसका काम हो गया है, वो क्लियरेंस भी दे दी है। दो काम हो सकते हैं, या तो यार तुम फ्रॉडिये हो या तो नहीं, बीच वाला कोई काम, ठीक है? या तो तुम क्लियर हो गए हो या तो डिटेक्ट हो गए हो, दोनों में से कोई भी काम हुआ है तो इवेंचुअली उनका काम वहां पे डन है, ठीक है? उनके क्रेडेंशियल कीपिंग का कोई मामला नहीं, फिर कोई उनके पास क्या नाम है वो क्या कह सकते हैं, जवाब नहीं रहता कि आपका क्रेडेंशियल सेव कर लें, ऐसा ही है? तो उनके पास कोई ऐसा जवाब नहीं रहता, तो वो जो उनके पास अगर उन्होंने फिर भी रिकॉर्ड कीप किया हुआ है तो वो पीसीआई काउंसिल की रेगुलेशन से ऑपोजिट जा रहे हैं, वो उसके खिलाफ जा रहे हैं। पीसीआई काउंसिल ये कहता है कार्ड होल्डर का डाटा प्रोटेक्ट करना है, और अगर आपके पास टेम्परेली वैसे ही पड़ा है और आप यूज नहीं कर रहे तो उसको डिलीट करें अपने कैशे से, अपने पास जो पड़ा हुआ है उसे डिलीट करें, आपने कीप नहीं करना। क्लियर? समझ आई? कुछ तो पल्ले पड़ा। वो रेगुलेटरी बॉडी है, क्यूएसए बैठे होते हैं उनके पास, एवी बैठे होते हैं, वो असेस कर रहे होते हैं, सारी ट्रांसमिशन को डील कर रहे होते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस वाले बंदे का काम क्या होता है? कीड़े निकालना। वो बैठे होते हैं ट्रांसमिशन के अंदर। पूरी काउंसिल है भाई, करोड़ों अरबों का डाटा है उनके पास, इतनी छोटी बात नहीं है। वो यूके यूएस की पूरी काउंसिल को डील करते हैं। दिस इज नॉट स्मॉल डील, दिस इज अ बिग डील। ओके, यहां तक समझ आ गया? आगे चलें? आगे चलें मैम? ओके। मेंटेन अ वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब वनएबिलिटीज क्या होती हैं? वनएबिलिटीज वीकनेसेस होती हैं आपकी, क्या नाम है, किसी भी इंटरप्राइज के अंदर। बग्स, बग बाउंटी के बारे में किसी को पता हो कि कोई क्या होती है? बग बाउंटी हंटिंग के ऊपर एक वो होता है सेमिनार वगैरह, और उसके ऊपर प्रॉपर एक इवेंट होता है। एग्जैक्टली exactly. आप उधर जाके ऑनलाइन भी काम कर सकते हो, उधर जाके फिजिकल भी कर सकते हो। एशिया कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, वहां पे भी हैकाथॉन हो रहा है। अच्छा, खैर एनीवेज, वो मलेशिया में मलेशिया ये वियतनाम में हो रही है। अच्छा खैर, तो दूसरे भी नंबर पे मैसेज आया था। ओके, खैर एनीवेज, हमारे पास मेंटेन अ वेनेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम, आपका रेगुलर बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे आपका वनएबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम हर वक्त होना चाहिए। जिस तरह आप लोग आगे जाके मेरे से पढ़ेंगे, आप लोगों का एक एसआईईएम का टॉपिक है। एसआईईएम के टॉपिक ये कहता है कि आपका जो है आपकी सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, आपको बकायदा वो मैनेजमेंट सिस्टम लगाना पड़ता है। मैंने शायद आप लोगों को दिखाया भी, एसआईएम का एसपी लंग दिखाया है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट टूल दिखाया है कि नहीं? आप लोगों ने इसके ऊपर रजिस्टर करके खुद काम करने की कोशिश की है? ओके, इस दफा मैं करवाऊंगा। ओके, आपकी वनरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम आपको बनाना पड़ता है, आपको चेक करना पड़ता है कि कोई वीकनेसेस तो नहीं है, जो ट्रांसमिशन जा रही है वो जिप फाइल में जा रही है। और हाँ, एक और चीज, आप डाटा की सिक्योरिटी
तरह भी मेंटेन करते हैं। काउंसिल ये भी कहती है कि आप लोगों का जो डाटा ट्रांसमिशन में आपके जा रहा है, फर्ज कर लो किसी की क्रेडेंशियल शेयरिंग हो रही है, क्रेडेंशियल शेयरिंग हो रही है तो वो क्रेडेंशियल्स या इवन आपके रिकॉर्ड्स होते हैं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है, आप लोगों को जब वो फाइल आती है ईमेल में तो आप लोगों के लास्ट 4 डिजिट बैंक के उसके साथ अटैच होते हैं। वो सिर्फ आपको ही पता होता है, वो पास की होती है, वो इनक्रिप्टेड की होती है। भगवान, आधे से ज्यादा बच्चों को इस बारे में नहीं पता। किस किस का बैंक है? हमारा बैंक है, अमीर रिच पीप्स। ओके किसका बैंक अकाउंट है? 2 बंदे हैं। अब मैं तुम्हें अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं निकाल के दे सकता। ओके ओके खैर, अब जिस जिसका बैंक अकाउंट होल्डर है ना, उससे जाके घर से मम्मी पापा से पूछ लेना कि आप लोगों को जब स्टेटमेंट आती है आप लोगों की, तो वो एक फाइल में आती है। फाइल के अंदर आप लोगों के पास स्टेटमेंट के अंदर आपके लास्ट 4 डिजिट एंटर करने होते हैं, तभी वो जाके स्टेटमेंट आपकी ओपन होती है, ऐसे ही। तो आपकी इवन आपकी जो काउंसिल है वो ये कहती है कि एटलीस्ट सिमेट्रिक इंक्रिप्शन होनी चाहिए आपके इस तरह की स्टेटमेंट ट्रांसफर के अंदर। क्लियर? अब इंक्रिप्शन क्या होती है, डिक्रिप्शन क्या होती है, वो मैं पढ़ाऊंगा। पहले इसको टॉपिक को हम थोड़ा सा कंक्लूड कर लें, इसको जरूरी है कंक्लूड करना। उसके अंदर आ जाए आप ले, इम्प्लीमेंट अ स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल मेजर्स। आप स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल मेजर्स किस तरह ले सकते हैं? इनकैप्सुलेशन से ले सकते हैं। अब इनकैप्सुलेशन के अंदर गेटर और सेटर होते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लगेगा क्योंकि ये एडवांस टॉपिक है। अब स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल इस तरह कह सकते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक है। ये स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल के ओनली एन ऑथराइज्ड पर्सन कैन एक्सेस द क्रेडेंशियल ऑफ एन एंटिटी। आप बैंकिंग ऐप को अगर ओपन करना चाहें तो उसके अंदर अगर आपके पास हमारे पास क्रेडेंशियल्स आते हैं, अगर आप 1 से 2 दफा गलत पासवर्ड लगाएंगे तो आपको कुछ देर वेट करना पड़ता है, ऐसा ही है। या आप लोगों को उधर से ऑथेंटिकेट करवाना पड़ता है कि ये आपका ही अकाउंट है। कुछ देर के लिए आपका अकाउंट 2 घंटे 3 घंटे के लिए होल्ड पे चला जाता है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ये सारे ऑथेंटिकेटर आपको लगाने पड़ते हैं, जिसके अंदर लोग 2FA भी लगा देते हैं। 2FA गूगल से भी बाय किए जा सकते हैं। वो ऑथेंटिकेटर होते हैं। 2 स्टेप वेरिफिकेशन होती है। किसी को 2 स्टेप वेरिफिकेशन ना पता हो, मैं रिमोट खींच के मारूंगा। अच्छा, किसी को नहीं पता तो मैं वाकई बता देता हूँ, जोक्स असाइड। 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपका होता है, ऑथेंटिकेटर आपके मोबाइल पे मैसेज करता है, आपके नंबर पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन का कोड भेजता है। वो कोड आप अपने डिवाइस में लगाते हैं और अपनी वेरिफिकेशन करवा लेते हैं। अक्सर उन्होंने गूगल क्रोम पे भी अपने लगाया होता है, लोगों ने अपने जीमेल पे भी लगाया होता है, इवन व्हाट्सएप पे भी लगाया होता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। सर आज तक आपने ये पंगे नहीं लिए, ये वाले पंगे 2 स्टेप वेरिफिकेशन के पंगे आपने नहीं की हुई है। सर आप इतने क्यों सोए हुए मुझे लगा है। ठीक है, अब 2 स्टेप वेरिफिकेशन के मेजर्स जरूरी हैं। मैम आपको समझ आ रही है? मैम आपको आ रही है समझ? थोड़ी बहुत तो आ रही है। ओके, ओके, हमारे पास इंप्लीमेंट करने चाहिए स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल मेजर्स होने चाहिए। आपके एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। दैट शुड बी ओनली लिमिटेड टू द पर्सन दैट इज ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड पर्सन वो है दैट हैज द आइडेंटिटी टू परसू व्हाटसोएवर बीइंग फेस्ड हियर। उसकी आइडेंटिटी वही है कि वही बंदा है जो ऑथेंटिक बंदा है, उसका आईडी कार्ड वही है जो अंदर एंट्रेंस ले सकता है। जी सर, बेहतर। ओके हमारे पास रेगुलरली मॉनिटर एंड टेस्ट नेटवर्क। आपका पेनिट्रेशन टेस्टिंग का पूरा नेटवर्क होना चाहिए। एक पेनिट्रेशन टेस्टर आपके पास हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए जो कि मॉनिटरिंग भी करे और टेस्टिंग भी करे। और इवन आपकी जो फायरवॉल इन और आउट पे लगी हुई हैं वो भी मॉनिटर होनी चाहिए और टेस्ट भी होनी चाहिए। क्लियर? और उसके बाद मेंटेन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। अब ये क्या है ये देखें। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी क्या कहती है कि आप लोगों की प्रॉपर केपीआई सेट होने चाहिए। केपीआई क्या होते हैं?
ये मैंने बताए थे। हाँ जी। आप लोगों को नहीं पढ़ा है केपीआईज? अच्छा चलो बढ़ाते हैं, केपीआईज क्या होते हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इस इसको समझ लो ऐसे ही कि आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं कि आपकी आपकी जो है क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिक्लेयर कर दी जाती हैं कि अब फर्ज कर लो कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर में ये लगा लो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और उस ऑर्गेनाइजेशन में ये क्वालिटी एश्योरेंस के लिए ये सेट है कि आपकी पॉलिसी ये कहती है कि आपने आम यूजर को पर्सनली रिस्पॉन्ड नहीं करना। दैट्स योर केपीआई। फिर आपने बिजनेस ईमेल पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं कर। दैट्स योर केपीआई। ठीक है। तो हमें ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी ये कहती है कि आपने अपनी मेंटेन करनी है सिक्योरिटी मैनूवरिंग। आपका कोई एक्सटर्नल वेब यूएसबी लगाने वाला पर्सन इन्वॉल्व ना हो इन द डेटाबेस ऑफ द पीसीआई डीएसएस काउंसिल ट्रांसमिशन। क्लियर? ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सिक्योरिटी को मेंटेन करना on employees and other people as well. Even the penetration tester is being authenticated and validated. उसको वाइट बॉक्स दिया जाता है ताकि उसके पास मैप हो और वो बाकी क्वालिटी वेरीफायर को क्यूएसए के पास उसका डाटा हो कि वो हमारे पास आ रहा है। वाइट बॉक्स पढ़ाया है क्या होता है? कौन लोग? अच्छा, व्हाइट बॉक्स भी पढ़ा देता हूँ। व्हाइट बॉक्स क्या होता है? व्हाइट बॉक्स मॉडल। अब व्हाइट बॉक्स मॉडल कैसे डील करता है इसको ये देख लेते हैं। दिमाग सुन तो नहीं हो गया किसी का? जागते हो? जागते हो? जागते हो? बाजवा साहब, आपकी 2 मिलियन की ट्रांजैक्शन हो गई है सर। सर कुवैत अथॉरिटीज जो आपके लिए वेट कर रहे हैं वो बाद में भी मेल आपकी रिसीव कर लेंगे, पहले ये देख। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे व्हाइट बॉक्स मॉडल क्या कर रहा है? व्हाइट बॉक्स मॉडल के अंदर होता क्या है? व्हाइट बॉक्स मॉडल हम क्यों यूज करते हैं? कैसा अजाब हमारे ऊपर नाजिल हो गया कि हमने व्हाइट बॉक्स नाम की कोई चीज इंट्रोड्यूस ही करवा दी। मैं आप लोगों को इजी टर्मिनोलॉजीज में लेके जाऊंगा कि वो कैसे यूज होता है, कैसे काम करता है व्हाइट बॉक्स मॉडल। इसके अंदर आपकी बेसिकली आप लोगों को एक प्लान दे दिया जाता है, एक मैप दे दिया जाता है, इसको कहते हैं फ्लोर प्लान। फ्लोर प्लान आपको दे दिया जाता है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की डिटेल होती हैं, आप लोगों की आपकी कंपनीज के राउटर स्विचेस फायरवॉल्स और एवरीथिंग की डिटेल आपको बता दी जाती है कि यहाँ यहाँ ये बंदा बैठा हुआ है। आपको बकायदा फ्लोर प्लान दिया जाता है फॉर द पेनिट्रेशन टेस्टर। ये पेनिट्रेशन टेस्टर को बकायदा बताया जाता है कि यहाँ यहाँ ये चीज पड़ी हुई है, इसको आके चेक करो। और अगले बंदों को पता होता है कि भाई ये बंदा, ये भाई बंदू आ रहा है। ये कैसे आ रहा है? इसके अंदर बकायदा आपको इस तरह का फ्लोर प्लान दिया जाएगा कि डाटा कम्युनिकेशन यहाँ से हो रही है, यहाँ पे प्रोडक्शन की बिल्डिंग है, ये शिपिंग की बिल्डिंग है, फिर उसके अंदर वायर एंड फूड इक्विपमेंट यहाँ पे लगे हुए हैं, फिर उसके बाद नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इधर बैठा हुआ है, फिर मैन और वुमेन का फेस ये है, लॉबी ये है, और उसके बाद कॉन्फ्रेंस ब्रेक कॉन्फ्रेंस और ब्रेक रूम यहाँ पे ये आ रही।
क्लियर? फ्लोर प्लान के समझ आ गई क्या होता है? और हमारे पास ब्लैक बॉक्स मॉडल क्या होता है, ग्रे बॉक्स मॉडल क्या होता है, अभी इसको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना दिमाग तुम लोग यूज कर सकते थे अभी करवा दिया है। इसके आगे हमारे पास, अभी इसको हम कंक्लूड करते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं, क्योंकि आज जितना पढ़ा है इसको इकट्ठा कुट्ठा कर लो, तुम्हारे लिए बहुत है। इसके बिहाइंड द टॉपिक जाके चीजों को स्टडी करोगे तो हमारे पास तकरीबन 6 बुक्स बनती हैं जो आज मैंने पढ़ा है। तो बच्चे, शॉर्ट कोर्सेज के अंदर मैं पूरी पूरी थ्योरी आप लोगों को पढ़ाने से रहा, आप लोगों को कंक्लूड समराइज करके बताना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको होने जरूरी है काउंसिल के रेगुलेशंस के अंदर। क्लियर? एक दफा चाहो तो वो टेस्ट से पहले जो मैंने फाइल भेजी है, एज मच एज पॉसिबल गो थ्रू कर लेना, सिर्फ रीड कर लेना। या आप चैट जीपीटी को पूरी फाइल देना और उसको कहना एक समराइज करके उर्दू में बता दे, वो आपको बता देगा। नकल के लिए भी अकल की जरूरत है, इतना कर। क्लियर? वो फाइल को अपलोड करने का तरीका पूछ रहे हो, कैसे पर अपलोड करेंगे, वो भी बता देता हूँ। चैट जीपीटी को इस तरह खोलेंगे सर, ठीक है। उसके बाद हमने सबसे मुश्किल काम करना है। इतनी भी आप लोगों को, मतलब नकल करना भी मैं ही सिखाऊं? ठीक है, इस प्लस को क्लिक करेंगे। अगर प्लस नहीं क्लिक हो रहा, वो इसलिए नहीं हो रहा कि वो पेज लोड हो रहा है। ठीक है, लोड हो गया। अगर तो लोड हो गया है तो हम फिर इसको, नहीं लोड हो रहा तो हमारे पास ये ऑप्शन अभी भी नहीं आ रही, तो फिर हम इसको दोबारा डाल देते हैं। और इसके ऊपर प्लस के ऊपर जब क्लिक करोगे तो आप मुश्किल काम करना है, आपने उस फाइल को यहाँ पे अटैच करके अपलोड करना है। और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने एक काम करना है, उसको कमांड देनी है जो सबसे मुश्किल है। आपने एक प्रॉम्प्ट देनी है, प्लीज एक्सप्लेन दिस इन, या इसको एक्सप्लेन करो मेरी जुबान में और बताओ कि इस पूरी पीडीएफ